Welcome students. Today topic polynomials from chapter 3. ये chapter 3 का टॉपिक है polynomials. इसका इंट्रोडक्शन. तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझिए. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज एन एक्सप्रेशन. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कंटेनिंग वेरिएबल जिसमें वेरिएबल होते हैं, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स. नंबर होते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं. इसका जो सेकंड डिफिनेशन है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे देखिए टू वर्ड्स आए हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल या नोटेशन जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, वेरियस वैल्यू हो. ऐसे सिंबल जिनके पास वेरियस वैल्यू हो या जो वेरियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो वो होंगे आपके वेरिएबल, है ना. द सिंबल हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? द सिंबल हैव फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब के सब क्या है? ये कांस्टेंट. बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब देखिए कॉम्बिनेशन, आप कंबाइन करेंगे किसको? वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को. वेरिएबल एंड कांस्टेंट आप क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे. किससे? बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन. चाहे प्लस से कर दीजिए, माइनस से कर दीजिए, मल्टीप्लाई से कर दीजिए, डिवाइड से कर दीजिए. किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट कर दीजिए, देन आपको क्या मिल जाएगा? देन आपको मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, मान लो x है. ओके, x को एक कांस्टेंट 7 से क्या कर दिया? ऐड कर दिया, प्लस लगा दिया, तो आपका क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x को ही अब यहाँ पे सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, माइनस x माइनस 3, ये भी क्या है? ये भी आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक देखो x को 3 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई. ये क्या बन गया? ये आपका बन गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. देखो ये 9x है, इसको 2 से क्या किया गया? डिवाइड. यानी अभी आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक अदर एग्जांपल. तो मैं भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स. दोनों को कनेक्ट करिए किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से. देन आपको क्या बनेगा? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होंगे, है ना. तो टर्म्स, सिंगल टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, 2 टर्म्स का हो सकता है, 3 टर्म्स का हो सकता है, मोर देन 3 टर्म्स का हो सकता है. तो टर्म्स क्या होते हैं? इट इज कांस्टेंट. टर्म्स या तो कांस्टेंट होगा और वेरिएबल. ये कांस्टेंट होगा, किसका? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, और वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. एक कोई कांस्टेंट होगा, मान लो 3, वेरिएबल x, है ना, या मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. एक और वेरिएबल होगा, मान लो, जो क्या होगा? मल्टीप्लाइड रहेगा, मान लो 3x, या इसको ले लो 4x. ये भी टर्म है, 3x भी टर्म है, 4x ये भी एक टर्म ही है, सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट. अब टर्म्स में जैसे 3x प्लस 7, यहाँ पे 3x अलग टर्म है, 7 अलग टर्म. यहाँ कितने टर्म होंगे? 2 टर्म. अगर इसको हम आप लिखते हैं 8 into x, तो क्या होगा? 8 क्या है? एक कांस्टेंट है और x से क्या है? मल्टीप्लाई. यानी 8x ये अलग आपका क्या है? टर्म. ओके, कोएफिशिएंट. व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल. जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहता है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. कांस्टेंट को कोएफिशिएंट का, कांस्टेंट को उस वेरिएबल का क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं. अगर इसका रिवर्स की बात करें, अगर कोई वेरिएबल हो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, अगर वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, देन वेरिएबल
उस अगर कांस्टेंट का कोएफिशिएंट पूछे तो वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये 3x है, 3x में कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3x, इस 3x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, इसका कोएफिशिएंट हो गया 3। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ 3 इन 3x, अब 3 का कोएफिशिएंट पूछा है 3x में, 3 को क्रॉस करो क्या मिलेगा x मिलेगा। ओके, 9x यहाँ पे देखो 9x है, सॉरी 9y नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ 9 in 9y, this is equal to y in 9y, this is equal to 9। ओके, इसका रिवर्स कोएफिशिएंट ऑफ 9 in 9y ये हो जाएगा कितना y हो जाएगा। यहाँ देखो 3xyz, कोएफिशिएंट ऑफ x in 3xyz, x नहीं रहेगा तो 3yz आपका क्या होगा, 3yz इसका कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो ये पूरा आपका है कोएफिशिएंट तक हो गया। इसके बाद पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सिर्फ एडिशन हो तब भी चलेगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो तब भी चलेगा, सिर्फ डिवीजन हो, सॉरी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो तब भी चलेगा। ओके, बट उसकी जो पावर है ना वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जो पावर है उसकी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो एक्सपोनेंट है इट मींस पावर, ठीक, ऑफ वेरिएबल, मतलब उस वो जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी ऑलवेज, या ऑलवेज होल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर मींस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 मींस नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, एग्जांपल इसके समझ लीजिए, जैसे मान लो 3x² + 7x + 5 ये क्या है, पॉलिनोमियल है, या 3x² - 7x - 5 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है आगे आपको बताया जा रहा है। अब देखिए अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये देखो जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब इस ये a0 एक्सपोनेंट xn एक्सपोनेंट a0 ये कांस्टेंट है, वेयर a0 a1 a2 a3 जो लिखे हैं ये कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो a0 एक्सपोनेंट प्लस a1 एक्सपोनेंट -1 प्लस a2 एक्सपोनेंट -2 प्लस a3 एक्सपोनेंट -3 डॉट 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 an एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 0 मींस 1, फाइनली यहाँ पे सिर्फ रहेगा क्या an, है ना, कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को सीख गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को 2 टाइप्स से 2 बेस पे आप इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म, मींस नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग वो कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होगा, मोनोमियल मींस एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप मोनोमियल बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये हो जाएगा मोनोमियल, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी मोनोमियल। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका बाइनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल। देखिए बाइनोमियल, यहाँ पे बाय मिस्टेक, सॉरी वहाँ पे बाय मिस्टेक है, मोनोमियल यहाँ भी राइट हो गया था। ये है बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म। ये देखो जैसे 3x + 5, यहाँ पे एक ये टर्म है, ये टर्म दोनों मिला के 2 टर्म हो गए, तो ये हो गया क्या बाइनोमियल। ये भी है 3x² + 7, यहाँ पे क्या है 2 टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा बाइनोमियल।
थर्ड आपका क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, 3x² + 7x + 5। ये है आपका t पावर 8 + 7t + 6, ये आपके क्या है, ये आपका ट्राइनोमियल है। ओके, अब इसके बाद जब मोर देन आपका 3 टर्म्स होता है तो पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री। ओके, यहाँ पे आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री। डिग्री क्या होती है समझ लीजिए, डिग्री जो होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को उसका डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में सबसे जो फर्स्ट टाइप आपका है वो आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या, जिसकी डिग्री हो 0। डिग्री किसके इक्वल हो, 0। या आप कह सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, all constant number are called constant polynomial। सेकंड तो आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, अब सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच मैक्सिमम पावर इज 1, हाँ, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसे कहेंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। आप कह सकते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, सिंगल डिग्री या 1 डिग्री पॉलिनोमियल आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 7। देखिए अगर इसको टर्म के अकॉर्डिंग नेम लेंगे ये होगा बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म है, बट डिग्री के अकॉर्डिंग जब इसका नेम बताएंगे आप तो इसमें x की पावर कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। आप सिंपली 3x लिखेंगे तब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 7t + 8 लिखेंगे, ये भी क्या है, t की कितनी पावर, 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या, 2। A such type of polynomial which degree is 2, या हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में, उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में 3x² + 7x + 5, ठीक, या 8x² + 5। 3x² + 7x + 5, इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू डिग्री नेम इसका बताएंगे पॉलिनोमियल में तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना है, 2, इसका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बट अगर इसका नेम आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका नाम बताएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 ट्राइनोमियल 1 2 बाइनोमियल। ओके, थर्ड आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3। A such type of polynomial which degree is 3, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एग्जांपल जैसे हो गया 3x³ + 7x² + 8x + 5। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। a⁻³ - 27, ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 3। ओके, इसके बाद आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
बाई क्वाड्रेटिक, बाई मींस 2, क्वाड्रेटिक मींस 2, 2 2 का 4, मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4। तो जिसकी डिग्री आपके लिए डिग्री हो जाएगी 4, उसे आप बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x पावर 4 प्लस 7x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका क्या है बाई क्वाड्रेटिक। इसको ये भी लिख सकते हैं x पावर 4 माइनस 2 5 6, ये भी क्या है बाई क्वाड्रेटिक। x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 4 हो, ये भी क्या हो बाई क्वाड्रेटिक। पावर के अकॉर्डिंग इसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा पॉलीनोमियल है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो फिर से इसको समझ लीजिए, कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलीनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 0 होगी, है कोई भी डिग्री नहीं होगी, उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, उसे आप बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 3, उसे बोलेंगे आप क्यूबिक पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी, उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये आपका था टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ओके, तो इसके बाद इसके अब एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब सम क्वेश्चन कुछ आप यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा है आप उस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कोफिशिएंट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है इसमें आपको x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 3x पावर 2 प्लस 8। थर्ड हो जाएगा 7y प्लस 9। 3x पावर 0 प्लस 8x। फिफ्थ क्वेश्चन है -3x प्लस 8। चलिए 5 क्वेश्चन है, वन बाय वन करते हैं। तो फर्स्ट में फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन फ्लोइंग। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x दिस इज इक्वल टू x के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x x यहाँ है नहीं ना, प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट हो गया है x, तो x नहीं है, तो इसका मतलब x का 0 के साथ मल्टीप्लाई था, है ना, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ है कोएफिशिएंट ऑफ x दिस इज इक्वल टू, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए, यहाँ हो जाएगा कितना है 8। कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा -3। ओके, तो ये देख लो, समझ लो। इसमें देखिए फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। रिलेशन क्वेश्चन में आपको है क्लासिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन है इसमें आपको बताने हैं कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है। ओके,
3 हो जाएगा 4। देखिए 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो सबसे फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इसमें कितने टर्म है? देखिए यहाँ पे टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है, क्योंकि वो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक ऐसा नहीं पूछा। यहाँ पे आपको पूछा है मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें कितने हैं? देखो 3x पावर 0, x पावर 0 मींस 1। ये हो जाएगा 3 * 1 + 7 दिस इज इक्वल टू 3 + 7 दिस इज इक्वल टू 10। तो कितना टर्म है? सिंगल। ये आपको आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो या मोनोमियल कह सकते हो, मोनोमियल। ओके, यहाँ पे कितना है? 2 टर्म्स। ये हो जाएगा बाइनोमियल। ओके, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 ट्राइनोमियल। 1 2 ये क्या है? बाइनोमियल। वन टू थ्री ट्राइनोमियल। ओके, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिग्री मींस आपको जो अगला क्लासिफाई करना होगा वो होगा कांस्टेंट बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक बाइनोमियल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यूबिक देखिए, क्लासिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक ले लो, एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट में देखिए 3x² + 7, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? x की पावर है 0। ये हो जाएगा कांस्टेंट। थर्ड आपका होगा x की पावर मैक्सिमम 3 है, ये हो जाएगा क्यूबिक। x की पावर 1 है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर 4 है, बाइक्वाड्रेटिक। यहाँ पे वेरिएबल की x की पावर 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।